आमिना रजी के पेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े। एक ईमान बढ़ाने वाली कहानी। बहुत समय पहले अरब के शहर मक्का में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी दुनिया के इतिहास को बदल देने वाली थी। उस समय लोग अंधेरे में थे, हर तरफ बुत परस्ती और बुराइयां फैली हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानियत को रोशनी देने के लिए अपने सबसे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला किया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अमीना बिन्त वहाब थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कोख में थे, तब कई अजीब और हैरान कर देने वाली निशानियां दिखाई देने लगी। कहा जाता है कि हजरत आमिना रजमेरा ने खुद बयान किया कि जब वह गर्भवती थी तो उन्हें कोई भारीपन या तकलीफ महसूस नहीं होती थी, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई नूर, रोशनी है जो उन्हें सुकून दे रहा है। एक रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक आवाज आई, ऐ आमिना, तुम्हारे पेट में दुनिया के सरदार पैदा होने वाले हैं। जब उनका जन्म हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना। इस सपने के बाद उनके दिल में यकीन और सुकून और बढ़ गया। कहा जाता है कि कभी कभी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु को ऐसा महसूस होता था कि उनके पेट से नूर निकल रहा है। उस नूर की रोशनी इतनी थी कि दूर के इलाके भी रोशन दिखाई देते थे। यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी थी कि आने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला है। फिर वह मुबारक दिन आया, 12 रबीउल अव्वल की सुबह। जब प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कई अजीब घटनाएं हुई। कहा जाता है कि आसमान में रोशनी फैल गई और कई बुत अपने आप गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। हजरत आमिना रजी ने जब अपने बच्चे को देखा तो उनके दिल में अजीब सुकून और खुशी भर गई। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को सच्चाई, रहमत और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाला था। चेहरे पर एक खास नूर था और वो बहुत सुकून से थे। थोड़ी ही देर बाद अब्दुल मुत्तलिब को ये खुशखबरी दी गई कि उनके घर एक पोता पैदा हुआ है। वो बहुत खुश हुए और बच्चे को लेकर काबा गए। वहां उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया जाने वाला। उन्हें भी महसूस हो गया था कि ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ी रहमत बनने वाला है। कुछ दिनों बाद अरब की परंपरा के अनुसार बच्चों को साफ हवा और अच्छी परवरिश के लिए गांव भेजा जाता था। उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक नेक औरत हलीमा बिन्त अबी दुहैब हलीमा सादिया के साथ भेज दिया गया। जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु मक्का आई थीं, तो उनका हाल बहुत तंग था। उनका ऊंट और गधा बहुत कमजोर था और उनके घर में बरकत भी कम थी। लेकिन जब उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और अपने साथ गांव ले गईं, तो अजीब बरकतें शुरू हो गईं। कहते हैं कि उनका कमजोर गधा अचानक सबसे तेज चलने लगा। उनके घर की बकरियां जो पहले बहुत कम दूध देती थी, अब भरपूर दूध देने लगी। उनके घर में खुशहाली आने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि ये कैसी बरकत है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु समझ गई थी कि ये सब उस मुबारक बच्चे की वजह से हो रहा है। इसलिए वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें बहुत प्यार से पालती थी। 4 साल तक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती रहीं। इस दौरान गांव में भी लोगों ने देखा कि ये बच्चा बहुत सच्चा, शांत और अलग स्वभाव का है। तब एक अजीब और यादगार घटना हुई। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 नूरानी हस्तियां वहां आईं। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे बहुत रोशन थे। बच्चों ने उन्हें देखा तो घबरा गए और भागकर हलीमा सादिया रजी के पास पहुंचे। उन्होंने घबरा कर कहा, मोहम्मद के पास 2 आदमी आए हैं और उन्हें जमीन पर लिटा दिया है। यह सुनकर हलीमा सादिया रजी और उनके पति बहुत घबरा गए और तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा सा बदला हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 फरिश्ते आए थे। उन्होंने उनका सीना खोला, दिल निकाला और उसे एक खास बर्तन में झमझम के पानी से धोया। फिर दिल को वापस अपनी जगह रख दिया। यह अल्लाह की तरफ से एक खास करामत थी, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पूरी तरह पाक और साफ कर दिया गया। इस घटना के बाद हलीमा सादिया राजी थोड़ा डर गईं कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब बच्चे को वापस उसकी वालिदा के पास पहुंचा देना चाहिए। इस तरह कुछ समय बाद प्रॉफिट मोहम्मद फिर से अपनी मां अमीना बिन्त वहाब के पास मक्का लौट आए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि उनका बेटा बहुत खास है, इसलिए वो हमेशा उनका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को लेकर मदीना जाएंगी। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वहीं अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की यादें भी थीं। इस सफर में उनके साथ एक वफादार खादिमा ऐमन भी थी। वे लोग मदीना पहुंचे और वहां कुछ दिन ठहरे। उस दौरान छोटे से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को देखा और वहां के माहौल को महसूस किया। लेकिन जब वे लोग वापस मक्का लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह आई जिसे अबवा कहा जाता है। वहीं सफर के दौरान हजरत आमिना रजी अल्लाह बीमार हो गई। बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार वहीं उनका इंतकाल हो गया। उस समय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 6 साल थी। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने पहले ही अपने वालिद को नहीं देखा था, अब उसकी माँ भी उससे जुदा हो गई। ये पल बहुत दर्दनाक था। इसके बाद ऐमन छोटे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आईं, जहां उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया और बहुत प्यार से उनकी परवरिश करने लगे।